हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, बूढ़ाघाट जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट राज्य के किस जिले में अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, लातेहार में। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के सबसे ऊंचा बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मीटर में पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के सबसे ऊंचा बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बताइए, मीटर में पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 143 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, हुंड्रू जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाए कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे अवस्थित है तो उसका राइट आंसर होगा रांची जिला में। क्वेश्चन नंबर 5, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मीटर में पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 98 मीटर। और अगर फीट में पूछा जाए तो इसका 322 फीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आजाद। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सुधेंदु नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विदेशों में पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन कब किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1938 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, विशिष्ट व्यक्ति। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य की नई खेल नीति को किस वर्ष लागू किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य की नई खेल नीति को किस वर्ष लागू किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 2020 को। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य में किस तिथि को खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए।
बताइए झारखंड राज्य में किस तिथि को खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 25 सितंबर 2015 को। क्वेश्चन नंबर 13, कोचिंग एंड अलाइड योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कोचिंग एंड अलाइड योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 2021 से 2022। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहे और इससे पहले का क्लास को रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कोडरमा में। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पंचायत की एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए ग्राम पंचायत की एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 500। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न में से कहां पर अवस्थित है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न में से कहां पर अवस्थित है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची में। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, जुएल लकड़ा का जन्म निम्न में से कहां हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची में। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 9 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार की तरीकों का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ढोल नगाड़े बजाना, आग द्वारा हाथियों को डराना, मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वर्ष झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस वर्ष झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा था। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2010 को। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता निम्न में से क्या है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता निम्न में से क्या है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2735 मेगावाट। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में क्रम निम्न में से क्या है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में क्रम निम्न में से क्या है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 26वां। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य में किस वर्ष बाल बजट की शुरुआत की गई थी। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में किस वर्ष बाल बजट की शुरुआत की गई थी। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2019 से 2020। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी विद्युत ट्रांसमिशन।
प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सारे क्लास को रिवीजन करते चले। जय झारखंड, जोहार झारखंड।